हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज की अपडेट थोड़ी सी सैड सी है। सैड इसलिए है क्योंकि इज़ा की आंख में इन्फेक्शन हो गया है और उस बेचारी की पूरी एक आई रेड हो रही है। और रात तक तो शी वॉज कम्प्लीटली फ़ाइन। अब फिर हम जब सुबह उठे, वो सुबह उठी तो वो उससे एक आंख खुल नहीं रही थी, तो मैंने जब लाइट वाइट खोल के देखा तो वो कम्प्लीटली स्वेल हो रही है। तो अब इस वक्त तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर जब आएगा उसके टाइम पे फिर हम जाएंगे, चेक करवाएंगे और बाकी दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स गो। और मेरी बच्ची माशाल्लाह से इतनी स्ट्रॉन्ग वो कर रही है, उसको पेन हो रहा है बट वो रो नहीं रही। सिर्फ उसको इचिंग होती है तो थोड़ा सा रब करना शुरू कर देती है, बट वो वैसा वाला नहीं रो रही। बट आई नो उसको पेन तो हो ही रहा होगा क्योंकि एक पूरा उसका बम्प बना हुआ है यहाँ पे। बट लेट्स सी क्या डॉक्टर कहते हैं और उसको क्या आई ड्रॉप्स मिलते हैं। यहाँ पर इज़ा का टीदर बार बार उसको धोना पड़ता है, ये बार बार फेंकती है, फिर मुंह में लेती है, फिर फेंकती है, फिर धोना पड़ता है, फिर ओ आपने अपनी बॉटल खुद उठा ली? हाँ, आपने खुद उठा ली अपनी मामा बॉटल। ये वापस इसमें मैंने आबे ज़मज़म थोड़ा सा डाल के दिया है। मैं उसको थोड़ा सा रोज़ सुबह उठ के पानी पिलाती हूँ, तो पानी की जगह मैं ऐसे आबे ज़मज़म पिलाती हूँ। रखा हुआ है, अब ये इससे खेलती है। मेरे बच्चे की आई पे नजर लग गई। क्या हो गया मेरे बच्चे की आई पे? इट्स ओके, सही हो जाएगा। अभी हम डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे, डॉक्टर अंकल हमें ड्रॉप्स देंगे तो वो सही हो जाएगा बिल्कुल। चुके हैं हॉस्पिटल। हम आ चुके हैं डॉक्टर के पास से और डॉक्टर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली मॉस्किटो बाइट, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत है। आपने मेरी वीडियो जूम इन कर दी। तो खैर हमारा डन हो गया अपॉइंटमेंट और डॉक्टर ने कोई ऐसा सच बोला नहीं कि कुछ मतलब टेंशन लेने वाली बात है। उन्होंने कहा इन्फेक्शन नहीं है, बस वो जो मॉस्किटो बाइट है उसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो गया है और एंटी एलर्जी दी है वो उसको देनी है और ऑइंटमेंट है वो लगाना है। तो बस अब हम जाएंगे घर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। उसामा गए हुए हैं फार्मेसी इज़ा की दवाइयाँ लेने। वहाँ पे उसामा गया है इज़ा की दवाइयाँ लेने और ये बहरिया के हॉस्पिटल की ये फार्मेसी है। धूप चेक करें यार, मैं ये सोच रही थी कि बेचारे जो रोज़ा रख के बाहर काम कर रहे हैं, या बैक होम और इतनी गर्मी है कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि मतलब एक अजीब सी गर्मी है और इतनी गर्मी है और बार बार लाइट जा रही है। मतलब बहरिया में लाइट जा रही है। आई डोंट नो क्या मसला है, हर आधे घंटे बाद 10 मिनट 15 मिनट की लाइट जा रही है। उफ, इट्स अ टफ डे। अच्छा जी, तो लिटिल अपडेट ये है कि दवाइयाँ नहीं मिली थी, इज़ा की दवाइयाँ नहीं मिली थी फार्मेसी से। बहरिया की फार्मेसी में वैसे ही कोई दवाई नहीं होती वहाँ के जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आई डोंट नो क्या मसला है उनके साथ। खैर, तो उन्होंने कहा कि आपको ये दवाइयाँ मिलेंगी इम्तियाज़ से। अब इम्तियाज़ तो हम जा नहीं सकते इतनी धूप में, इतना दूर, तो वो तो शाम में ही जाएंगे। लेकिन सामा ने मुझे कहा कि मैं एक चक्कर एक और फार्मेसी है हमारे घर के पास, वहाँ का लगा के आता हूँ, होपफुली वहाँ से मिल जाए। तो आई एम होपिंग कि वहाँ से दवाई मिल जाए तो मैं इज़ा को दे दूँ अभी। खैर, एंटी एलर्जी तो इसकी मेरे पास ऑलरेडी घर में रखी हुई है, वो मैं उसको अभी दे दूँगी, बट द ऑइंटमेंट और वो सारी चीज़ें वो लेनी पड़ेंगी। एक और अपडेट ये है कि इज़ा की आई है ईदी उसकी नानी की तरफ से, तो आज हम वो आपको दिखाएंगे कि उसकी ईदी में क्या क्या है। और एक आया है मुझे PR रिसीव हुआ है, मुझे वो अनबॉक्स करना है, मुझे वो आपको दिखाना है कि उसमें क्या क्या है। प्रीटी ईद कार्ड जैसा सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा बीमार थी कुछ दिनों से तो मैं वो अनबॉक्स नहीं कर पाई थी, अब मुझे वो भी करना है क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वो मुझे दिन रात
टेक्स्ट कर रही है कि हया क्या हुआ अनबॉक्सिंग का, हया अनबॉक्सिंग का क्या हुआ। और आई एम सॉरी मरियम, आज करूँगी अनबॉक्सिंग और आज वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा जी, और बस अभी तक की यही अपडेट है, बाकी अपडेट देखते हैं क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक PR आया हुआ था पेपर मार्केट्स की तरफ से, कुछ ई कार्ड आए थे, मुझे इनकी अनबॉक्सिंग करनी है, वीडियो शूट करनी है। लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। वहाँ पे एग्जीबिशन है। जब तक इधर सो रही है मैं अपना ये छोटा सा काम कर लूँगी। अब मुझे स्पॉट देखना है कि मुझे कहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। यहाँ पर जी मुझे पेपर मार्केट्स की तरफ से PR रिसीव हुआ था, जिसमें ये कुछ पिक्चर्स उन्होंने मुझे भेजी हैं, मेरी और बिलाल की, मेरी बिस्मा की, मेरी इज़ा की, मेरी, ये हमारी ट्रिप की पिक्चर्स हैं। और उन्होंने मुझे 2 ईद कार्ड भेजे हैं, ये जो हम स्कूल के टाइम्स में एक दूसरे को दिया करते थे। तो इसमें से मैंने सोचा मैं ये वाला दूंगी बिस्मा को, मैंने इसमें लिख भी दिया है, मैं इसमें इसकी ईदी डाल के इसको दूंगी। और उन्होंने साथ में मुझे एक क्यूट सी दुआ का वो भेजा है जो रमज़ान में पढ़नी है, मतलब तीनों अशरों की दुआ, फर्स्ट अशर, सेकंड, थर्ड की दुआ भेजी है। और ये उनका थैंक यू कार्ड है। थैंक यू सो मच मरियम एंड थैंक यू सो मच पेपर मार्केट। प्लीज़ उनका पेज इंस्टाग्राम पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो चेक कीजिएगा और ज़रूर उनसे चीज़ें ऑर्डर करें। बहुत स्मूथ डिलीवरी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी, हर चीज़, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी, कार्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी, प्रिंटिंग बहुत अच्छी, फ़ाइन। ये देखें, अगर मैं किसी पिक्चर की भी प्रिंटिंग बताऊँ आपको तो ये देखें कितनी अच्छी प्रिंट हुई हुई है। और यस, दैट वाज इट। ये ज़ैनब बाजी ज़ा की बेस्ट फ्रेंड है ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड है ज़ैनब बाजी। आप ज़ैनब बाजी के साथ जा रही हो। उसको जाना है। यहाँ पर मामा और रज़ा बाहर आए हैं कुछ गर्म ठंडी हवाएं लेने, और इज़ा बहुत ज़्यादा फंसी हुई है एंड दिस इज़ सो ऑब्वियस रीज़न, उसको दर्द हो रहा होगा, तो बस उसको लेके घूम रही हूँ अब। बुबू इज़ा पे हैं जी हमारे गार्डन के लेमन्स। यस, अच्छा ये एग्जैक्टली लेमन नहीं है, ये कुछ लेमन और ऑरेंजेस का क्रॉस है, बिकॉज़ ये ग्रीन ही रहते हैं, या तो ये फिर इस तरह से ऑरेंज हो जाते हैं, ये येलो नहीं होते हैं, बट ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका सिट्रस बहुत अच्छा, मतलब मज़े का होता है। तो अभी सिचुएशन ये है कि हवा थोड़ी सी चल रही है, मतलब थोड़ी अच्छी चल रही है, मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया। आज जितना पूरा दिन गर्मी थी, मौसम अच्छा हो गया। अब हम लोग अब जा रहे हैं इम्तियाज़, मुझे लेने हैं रज़ा के डायपर्स और थोड़ा और सामान चाहिए, रज़ा की दवाई चाहिए। तो मैं और रज़ा यहाँ बाहर खड़े हुए बच्चों को देख रहे हैं खेलते हुए, जब तक बिलाल आएंगे पीछे वाले दरवाजे से। और आ गए। और व्लॉगिंग के लिए इस गाड़ी की लाइट से ज़्यादा अच्छी कोई लाइट हो नहीं सकती, है ना इज़ा? ये देखें इज़ा की आँख अब तो थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, लाइक रेडनेस कम हो गई है, बट कम्प्लीटली इम्प्रूव नहीं है। और यहाँ लाइट, इज़ा भी देख रही है लाइट को, लग जाएगा सर पे। देखा ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा, हाँ मैंने वो इतना बोला नहीं, मैंने कहा चलो यार पहले तो काम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम आ चुके हैं इम्तियाज़, और ये मेरी खाली यहाँ पे ज़बी सो गई है। अब इसके साथ मुश्किल होता है थोड़ा सा,
ब्रश भी करना ताकि जब वो सो जाए तब। बट चलो लेट्स गो। ये लेना मम्मी के लिए, मम्मी पीती है ना इंश्योर। अब हम आ रहे हैं जाके थोड़ी सी मेडिसिन लेने। बिलाल बेटनेसोल ऑइंटमेंट है। अब हम जा रहे हैं वापस घर। थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली हैं, है ना। हम जा रहे हैं घर और ऐसा यहाँ की लाइट्स को देख देख के पागल हुई है। आपको इतनी अच्छी लगी है लाइट्स? हाँ आपको इतनी अच्छी लाइट्स लगी हैं? अच्छी लगी है लाइट्स आपको? बिलाल का वेट कर रही हूँ, बिलाल आ रहे हैं गाड़ी लेके, वो पीछे मेरा सामान। अपडेट ऑन इज़ाज़ आए। इज़ा की आँख, ये स्वेलिंग तो उतनी ही है बट आई थिंक ये जो रेडनेस है वो कम ना, फ़ोन छोड़ो, रेडनेस थोड़ी कम हो गई है। मैंने उसको एंटी एलर्जी भी दी है और ऑइंटमेंट भी लगाया है। आपको फ़ोन ही चाहिए बस, छोड़ दो मुझे वीडियो तो अब होपफुली कल तक सही हो जाए। मैं बेटी को चाहिए हो जाए घर तक, है ना, है ना। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी आज आपको ऐसा की ईदी दिखाने वाली थी जो कि उसकी नानी के घर से आई है, और मैंने सोचा मैं सारे कपड़े सेट कर दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं। तो ये सारे कपड़े ऐसा की नानी की तरफ से आए हैं और इसके साथ साथ शूज़ भी हैं और कुछ हेडबैंड्स हैं। तो अच्छा जी, ये सारे समर आउटफिट्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली ईद के टाइम बहुत गर्मी होने वाली है, और इसमें सारे कपड़े ईद के नहीं है, कुछ नॉर्मल वेयर भी हैं। सबसे पहले तो ये क्यूट सा हाफ वंजी है। मुझे वंजीज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए शायद मेरी अम्मी ने कुछ ज़्यादा ही वंजीज दे दिए। ये है, अच्छा ये दोनों बच्चा पार्टी के हैं। हाउ क्यूट। ये फेदर हेड बेबी से मंगवाया था। अच्छा मेरी अम्मी ये करती हैं कि मेरे भी, मतलब मुझे जो देने होते हैं कपड़े वो भी और रिज़ा के भी, वो मुझसे पसंद करवा लेती हैं कि तुम ना देख लो तुम्हें कौन से अच्छे लगते हैं। फिर मैं उनको बता देती हूँ मुझे ये अच्छे लगते हैं, वो फिर ना ऑर्डर कर देती हैं। माशाल्लाह से उनको ऑर्डर करना आता है ऑनलाइन बैठे बैठे। उन्होंने मेरी शादी के बाद यही सारी चीज़ें करना सीखी हैं, तो अब वो खुद से ऑर्डर कर देती हैं। तो खैर ये एक फेदर हेड बेबी का है, ये हाफ नहीं है, ये 3/4 है। इसमें क्यूट सी कैट्स बनी हुई हैं, मानो कैट्स। ये छोटा सा एक क्रॉप टॉप टाइप कुछ है और इसके साथ आई थिंक जीन्स बहुत अच्छी लगेगी। और ये प्रीटी प्लेन कलर है, इस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये एक शर्ट है क्यूट, ऐसे साथ ही शॉर्ट्स हैं। और ये एक फ्रॉक है बट ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी है, मतलब इसे मैं बकरा ईद के लिए रख दूँगी। और जो मेन ड्रेस है वो एक्चुअली ये है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इज़्ज़ा पहने की नहीं, क्योंकि इज़्ज़ा को इस तरह के कपड़े नहीं अच्छे लगते। मतलब एज इन वो पहन नहीं पाती, वो अनकम्फर्टेबल होती है। क्योंकि जब से वो पैदा हुई है उसको मैंने वनजीज ही पहनाए हैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल वाले, सॉफ्ट वाले। मैंने उसको इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनाए। तो लेकिन सिंस ये आया है तो मैं उसे ज़रूर पहनाऊँगी, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पिक्चर्स के लिए सही, बट ये मैं पहनाऊँगी। बहुत प्यारा सा ब्लू कलर है और इसके बैक पे ये एक बो बना हुआ है। अच्छा इस बो को आप निकाल सकते हैं, बैक पे भी लगा सकते हो, फ्रंट पे भी लगा सकते हो और निकाल भी सकते हो, बट आई थिंक कि बैक पे ज़्यादा अच्छी लग रही है तो उसको हम यही रहने देंगे। अच्छा जी, कपड़े हो गए डन। अब आती है शूज़ की बारी। ऐसा कि ये बहुत क्यूट है, मतलब आई मीन लड़कियों की ये सारी चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं। क्यूट, इसमें छोटा सा यूनिकॉर्न बना हुआ है आई थिंक, और ये ग्लिटर सिल्वर सा कुछ है और ये इतने प्यारे हैं। और ये बहुत लाइट भी हैं, मतलब हैवी भी नहीं है। और खांसी हो रही है। अच्छा बहुत क्यूट से हैं ये, मतलब बहुत गर्लिश लुक देते हैं। और दूसरा पेयर ये है,
ये भी बहुत क्यूट है। ये थोड़ा सा ये ना जॉगर्स का टाइप है, मतलब थोड़ा सा हैवी लेस हैं, बट दे आर टू क्यूट। इनमें मिकी बना हुआ है चूजा। और ये एक सेट है सॉक्स का। ये थोड़े से आई थिंक नेट के सॉक्स हैं, क्योंकि अब तो गर्मी है, अब तो वो वाले सॉक्स पहन नहीं सकेगी जब। तो इसमें ये पिंक, वाइट और ये ब्लू कलर है जो कि अब ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और एक ये बैंड्स का सेट है, सो क्यूट, वाइट है और ये इसमें बोटाई बना हुआ है एंड दिस इज सो क्यूट। ओहो, एक ये है, ये पिंक में है, ब्लू में। और ये एक और सेट, ये भी बोटाई बना हुआ है, मल्टी कलर में। आई थिंक ये कलर्स अच्छे होते हैं कि आप इनको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो, हर कलर्स के साथ मैच कर सकते हो। ये थोड़ा सा फैंसी वेयर में है, इसमें थोड़े से बीड्स लगे हुए हैं। अब मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक इसमें एक ये है, दिस इज़ बिग बट चलो इट्स ओके। ओह, इसमें भी कलर्स हैं, इसमें ब्लैक भी है। ये भी बहुत क्यूट है। मुझे इस तरह के कलर्स और इस तरह के बैंड्स बहुत क्यूट लगते हैं, मतलब बहुत स्मार्ट लगते हैं लड़कियों पे, बच्चों पे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर इज़ा की ईदी। मेरी और बिलाल की ईदी में तो हमें कैश मिल गया था, अब हमें कपड़े नहीं मिलते, अब हमें पैसे मिलते हैं। तो बिलाल का रूम मुझे पहले ही मिल चुके हैं। इज़ा की ये ईदी थी। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज थोड़ी सी तबीयत ऑफ है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, बट येस जितनी हुई उतना ही। और तो अब मैं जा रही हूँ सोने। इज़ा भी पीछे सो रही है, अब मैं भी सोऊंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।